हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम आपके सामने इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो कि एलटी, लेक्चरर, आईआईटी, जेई, इवन केवीएस, पीजीटी, सारे जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं उसमें इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बहुत ही हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि लेट a इज ग्रेटर देन 0, b is greater than 0 and c is greater than 0, then both the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0 के आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से हमको डिस्कस करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं कि देखिए आपको दे रखा है कि भाई ए बी सी सारे के सारे ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसके तीन केस बनाते हैं। देखिए केस 1, अब हमारा सबसे पहले आपको पता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हम देख लेते हैं। भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है कि आपको पता है भाई डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अब इसको जरा एक काम करते हैं, जरा चेक कर लेते हैं। सपोज करो आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, x बराबर आपका क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अगर सपोज करो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा भाई माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी ये वैल्यू इसकी आएगी। ओके, अगर सपोज करो दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो केस नंबर 2 में आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा भाई माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो गई तो आपका कितना आ गया, माइनस बी अपॉन 2a। इसी तरह से केस नंबर 3 में अगर सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गई तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाई माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस यानी यही वैल्यू आएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए दोस्तों, इन तीन केस से हमारा क्या कंक्लूजन बनता है। देखिए अगर आप पहला केस देखें तो पहले केस के जो रूट्स होंगे हो जाएंगे भाई बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा आपका क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ए बी सी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, अपने आप ही नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, इस केस में क्या निकलता है भाई, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि बी एन ए आर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना, तीसरे केस से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, तीसरे केस से कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होगा भाई माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई ये तो आपका इमेजनरी है, भाई हमें तो पता नहीं भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो डेफिनेटली ये इमेजनरी नंबर होगा। लेकिन हमें यहाँ से ये पता लगता है कि इनका जो रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है ऑफकोर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये जो इसका रियल पार्ट है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो अब आप अगर इन ऑप्शंस को देखें, ये आपके सामने चार जो ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो है आर रियल एंड नेगेटिव। रियल एंड नेगेटिव हम कह नहीं सकते इतनी श्योरली से। दूसरा जो ऑप्शन है वो कहता है हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, तो इसका नेगेटिव रियल पार्ट्स हम कह सकते हैं। देखिए सबका जो रियल पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह से तीसरा है, तीसरे को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, भाई हैव पॉजिटिव रियल पार्ट, वो तो है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो बैठता है हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। क्योंकि आप देख सकते हैं सब में आपके क्या है, नेगेटिव रियल पार्ट है, ये तो है ही रियल, तो भाई ये तो नेगेटिव, क्योंकि इसका भाई आप देख सकते हैं क्योंकि ये भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका इमेजनरी पार्ट 0 हो गया, तो एक्चुअली एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम कह सकते हैं कि भाई
इसका रियल पार्ट नेगेटिव है, यहाँ पर भी रियल पार्ट नेगेटिव है और यहाँ पर भी रियल पार्ट नेगेटिव है। तो हाँ, हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा कि भाई ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे आपके सामने इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 आर ऑलवेज। आपको बताना है कि ये पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, रियल होंगे या नन ऑफ दीज होंगे। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको एक को बताना है, ठीक है। आईआईटी में 1980 में आया, 1 नंबर का मार्क्स था। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा भाई बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। ओके, इसी तरह से इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस हो जाएगा ए सी, प्लस इसी तरह से आप इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप इसको ऐड करें तो हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 2 बार आ रहा तो ट्वाइस आ जाएगा आगे से, हो जाएगा भाई ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ये हो जाएगा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, बराबर हो गया 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम देखते हैं, इसका फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखिए डिस्क्रिमिनेंट पे सारा का सारा डिपेंड करेगा कि भाई इसके रूट्स का नेचर क्या होता है। आपको पता है भाई डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं भाई बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी क्या है, बी है आपका माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए a कितना है 3 है और ये हो जाएगा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, इसको आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा भाई 4। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला खोलिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा भाई माइनस, ये हो जाएगा 4 तियाँ होता है 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, एक काम करते हैं, इसमें से पूरे में से 4 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 4 में अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर है, देखिए 2ab यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 3ab। तो 2 में से 3 गया माइनस ab, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस ab। फिर 2bc में से 3bc जाएगा, आपका कितना बच जाएगा माइनस bc माइनस c, ये आ गया। ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट अब हमें डिसाइड होगा भाई, हर चीज़ क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट से ही डिसाइड होती है। तो भाई देखते हैं भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इस फॉर्मूले को आप याद भी रखिएगा और मैं इसको टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने देखिए क्या करना है, मैं आपके सामने एक टेक्निक रख रहा हूँ यहाँ पर। क्या करना है, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखिए करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया ट्वाइस। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, देखिए a स्क्वायर है 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऐसी 2b स्क्वायर को क्या लिख दूंगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को लिख दूंगा भाई सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, अब देखिए यहाँ पर से देखिए क्या निकल के आया, यहाँ पर से आया भाई निकल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कितना हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यानी कितना हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, यानी कितना हो गया c माइनस ए का होल स्क्वायर, हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू एक्चुअली कितनी होती है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या कंक्लूड करेंगे, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है। ओके, इसी तरह से
b माइनस सी का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये सारा का सारा स्क्वायर है और इसकी एक्चुअली मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल के आएगा भाई, डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो इसका मतलब क्या है, द रूट्स आर रियल। ओके, तो हेंस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि जब आपके रूट्स, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो रूट्स आपके हमेशा क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल होते हैं। ओके, तो ये आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा अच्छे से। वैसे भी इसमें हमें पता है कि भाई ए बी सी है, अगर सपोज करो ए बी सी अगर सारे के सारे डिफरेंट हो तब तो ये और भी अच्छी कंडीशन हो जाती है कि भाई ए बी सी अगर डिफरेंट है तो सी सीधे क्या होगा भाई, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बराबर 0 वाली कंडीशन भी नहीं रह जाएगी। तो सीधी बात है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आपके क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये है 2 log 10 बेस x माइनस log x बेस 0.01 फॉर x इज ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, आपको इसकी लीस्ट वैल्यू को निकालना है। तो चलिए हम इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा, देखिए 2 log 10 बेस x माइनस, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x, देखिए ये एक्चुअली क्या है, 0.01 है, तो 0.01 इज नथिंग बट 10 की पावर -2, देख सकते हैं भाई 1 अपॉन, इसको लिखेंगे भाई 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 कितना होता है, 10 की पावर -2 होता है। ओके, तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, 2 log 10 बेस x माइनस, देखिए -2 आ जाएगा आगे, तो क्या बन जाएगा प्लस, तो जाएगा log x बेस 10। ठीक है, तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा भाई log 10 बेस x, देखिए log a बेस b, ध्यान रखें log a बेस b बराबर होता है 1 अपॉन log b बेस a। ओके, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका उल्टा, 2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा log 10 बेस x, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक पॉजिटिव नंबर की जब हम बात करें और उसके रेसिप्रोकल की बात करें तो हमेशा आप ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, एक कोई भी जो आपका पॉजिटिव नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। लेकिन चलिए आपको मैं इसको प्रूव भी करा के दिखा सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए आपने पढ़ी होगी AMGM इनइक्वालिटी, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, इसको हम प्रूव भी कर देते हैं, चलो एक ही साथ 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो जाएगा भाई log 10 बेस x प्लस log, कहने का मतलब है मैंने एक को इसको a माना, इसको b माना, तो a प्लस b बाई 2, यानी इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, ज्योमेट्रिक मीन से सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, log 10 बेस x इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, log 10 बेस x की पावर 1/2। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बता देता हूँ, यहाँ पर ये होता है a प्लस b बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ऑफ ab, ध्यान में रहे। तो a मैंने log 10 बेस x को माना है, b इसको माना है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये और ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, यहाँ पर बच जाएगा log 10 बेस x प्लस 1 अपॉन log 10 बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है ना, तो भाई ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर से देखिए क्या आ जाएगा साइन, अगर मैं इसको सपोज करो कुछ देर के लिए मैं y मान लूँ तो y, अगर ये y है तो ये बन जाएगा भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आता है कि इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या है 4 है। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है तो इसकी जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 4 होगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन है, देखिए मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर है 0। आपको इसके क्या बताने हैं, रियल सॉल्यूशन बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ देर के लिए, मैं चलो मॉड एक्स को y मान लेता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई एग्जामों में। तो यहाँ पर से आप इसके रूट निकालिए, देखिए रूट क्या आ जाएंगे, आप इसको करो, ये हो जाएंगे भाई
2y माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा भाई y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 बराबर 0। तो भाई y बराबर है क्या आएगा 1,2, ये इसके दो रूट आ गए। y का मतलब क्या है, मॉड x बराबर है 1 एंड मॉड x बराबर है 2। तो अगर मॉड x बराबर 1 है तो x बराबर क्या हो सकता है भाई 1, माइनस 1, और x बराबर क्या होता है 2, माइनस 2। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि भाई x की जब मॉड x खुलेगा तो x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, या तो 1 होगी या तो माइनस 1 होगी, क्योंकि 1 का मॉड भी 1 ही होता है, माइनस 1 का मॉड भी 1 ही होता है। इसी तरह से मॉड x बराबर 2 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 2 और माइनस 2 हो सकती है। तो एक्चुअली ये इसके क्या है, सॉल्यूशन है। तो x बराबर आपका कितना आ गया 1, माइनस 1, 2, माइनस 2। तो ये आपके क्या है, 4 इसके सॉल्यूशन है। ओके, जो कि इसके रियल रूट्स हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें 4 इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x1 x2 से लेके xn एनी रियल नंबर्स एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। ओके, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम nth मीन पावर मीन इनइक्वालिटी वाला रूल लगाएंगे। इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि भाई देखिए, आपके सामने अगर n ऑब्जेक्ट है तो आप एक काम करिए, उनका स्क्वायर करके उसका मीन निकाल दीजिए, या आप उसका पहले मीन निकाल दो फिर उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करके जो मीन निकाल लेंगे इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन का जो स्क्वायर होता है उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको मैं रूल को आपको समझा देता हूँ। कैसे क्या करना है कि भाई x1 का पहले x2 से लेके सबका स्क्वायर कर दिया और फिर इसका क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया, क्योंकि एन टर्म है। ठीक है ना, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप इनका सबसे पहले क्या निकालो, मीन निकालो। तो मीन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 से लेके क्या होगा xn डिवाइडेड बाई क्या होता है n, और फिर इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो इसको बोलते हैं आपका nth पावर मीन इनइक्वालिटी रूल। ठीक है, इस रूल को ध्यान में रखो, बहुत इजी है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका क्या हो गया भाई, इसको क्या लिखेंगे, समेशन आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा n इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा भाई समेशन एक्स आई का आई का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या है n स्क्वायर है। तो ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई n समेशन आई एक्स आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं लग रहा है, तो हैंस डी यानी नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। देखिए आईआईटी में आया इस टाइप का क्वेश्चन 1982 में 1 मार्क्स का। ये सारे के सारे क्वेश्चन आईआईटी लेवल के हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, और आप अगर कोई भी टॉपिक है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा धाकड़ क्वेश्चन भी है। धाकड़ क्वेश्चन क्या है, मतलब ठीक है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है और आईआईटी में आया हुआ है 2 मार्क्स का, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए आपको बताना है कि लार्जेस्ट इंटरवल जिसके लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो देख लेते हैं कि भाई क्या होता है, क्या हो सकता है। देखिए केस, इसमें केस बनाते हैं अलग अलग। देखिए सबसे पहले सपोज करो, मैं मानता हूँ कि x की वैल्यू जब आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1, तो इस केस में क्या होगा। देखिए इस केस में डेफिनेटली कोई 1 से बड़ी वैल्यू है तो x की पावर 12 डेफिनेटली क्या होगा, x की पावर 9 से तो भाई बड़ा होगा, होगा नहीं होगा भाई। कोई वैल्यू 1 से बड़ी ले लो, 2 ले लो, तो 2 की पावर 12 क्या होगा, 2 की पावर 9 से बड़ा होगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ भाई x की पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन x होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए क्या होगा, यहाँ पर से हो जाएगा भाई x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x की पावर 4 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो यानी ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो इनका सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x
अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो हम क्या है, फिर भी ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। हेंस जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहती है तो ये तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है वो होता है भाई 0 से लेके 1 के बीच में। अब 0 से लेके 1 के बीच में क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में हर चीज़ हो जाती है उल्टी। x की पावर 12 बन जाएगा लेस देन x की पावर 9। ठीक है, ये आपको पता है। ओके, इसी तरह से x की पावर 4 बन जाएगा आपका लेस देन x। ओके, लेकिन यहां पर हमें फायदा नहीं है कुछ भी, हम थोड़ा सा इसको और तरीके से देखते हैं। मैं कहता हूं x की पावर 9 बन जाएगा लेस देन x की पावर 4। ठीक है, और x बन जाएगा आपका लेस देन 1। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर से क्या होगा, यहां पर से देखिए x की पावर 9 अगर लेस देन x की पावर 4 है तो x की पावर 4 माइनस x की पावर 9 शुड भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से 1 माइनस x शुड भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पर से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0, और x यानी माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर से अब आगे क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा भाई, आपको पता है भाई x की पावर 12, x की पावर 12 एक सिंगल टर्म को अगर हम लेंगे तो वही है, वो तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना ही होना है। क्यों, क्योंकि भाई 0 से लेके 1 के बीच में है, उसका अगर हम पावर 12 करेंगे तो ग्रेटर देन 0 तो वो होगा ही होगा। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन, इन तीनों, इन सब का अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा भाई, x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन है वो हम कह सकते हैं कि 0 से लेके 1 में भी क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। तो इसका मतलब अभी तक तो भाई 0 से लेके इनफाइनाइट तक का जो इंटरवल है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 कहाँ तक जाएगा भैया, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये आपका 0 से लेकर 1 है। तो अभी तक तो भैया 0 से लेके इनफाइनाइट तक क्या है, ये हम कह सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं केस नंबर 3, जब ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं अब केस नंबर 3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि जब आपकी x की वैल्यू है लेस देन 0, तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि भाई देखिए, अगर x की पावर 12 करेंगे तो कोई नेगेटिव नंबर है, अगर आप उसकी पावर 12 कर देंगे तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 सपोज करो -2 है, तो -2 की पावर 12 करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, x की पावर 9 अगर ऑड टाइम करेंगे वो तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेकिन अगर मैं माइनस कर देता हूँ x की पावर 9 तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली x की पावर 4 क्या तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। x आपका क्या होगा, डेफिनेटली लेस देन 0 है, x तो लेस देन 0 है, लेकिन माइनस एक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और 1 तो है ही ग्रेटर देन। तो अब अगर यहाँ से हम कंक्लूड करें कि भाई x की पावर 12 और माइनस, अगर मैं इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर है प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स, तो ये तो सारे के सारे क्या हैं, ग्रेटर देन 0। तो +1 भी करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो यानी अगर x इज लेस देन 0 भी हो तो भी इसकी वैल्यू इस केस में भी ये क्या रहता है आपका, ग्रेटर देन 0 रहता है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई 0 से लेके इनफाइनाइट भी हो गया और 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, कितने भी अगर आप रियल नंबर ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है।
ओके, तो आपका x बराबर माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट इज अ राइट आंसर। तो यानी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आपने एग्जामों में देखा भी होगा, x अपॉन 2x माइनस वन इज इक्वस टू है 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस वन। आपको बताना है हैज़ क्या इसका आंसर है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है इसको कैलकुलेट करना। देखिए आप डेफिनेटली ये मानेंगे कि भाई 2 अपॉन एक्स माइनस वन डेफिनेटली क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल्ड आउट हो जाते हैं, ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये दोनों के दोनों जब ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और आप ये मान के चलोगे कि भाई x डज नॉट इक्वल्स टू 1, क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैंसल्ड आउट करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज कॉन्ट्रेडरी टू आवर अजम्पशंस। ओके, तो अगर जो हमारी एजम्पशंस हमने मानी है कि x डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, वो तो एजम्पशंस क्या हो तो साफ साफ है कि दिख ही रहा है। तो यहाँ पर से x बराबर 1 निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट, तो इट हैज नो रूट्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 0.3 x माइनस वन इज लेस देन log 0.09 x माइनस वन देन x लाइज इन द इंटरवल। आपको बताना है कि x कौन से इंटरवल पे लाई करेगा। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए log 0.3 इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय log 0.09, ठीक है। देखिए log a बेस b को मैं log b अपॉन log a लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसका जो कॉमन बेस आता है वो आ जाता है e आ जाता है, ठीक है। e को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, log 0.3 x माइनस वन इज लेस देन, देखिए log ये आपका क्या है 0.09, इसका मतलब है 0.3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 0.3 का स्क्वायर है, तो देखिए क्या होगा जब इसकी साइड पे log लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, log x माइनस वन, तो 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 0.3, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा भाई log 0.3 x माइनस वन शुड बी लेस देन, देखिए यहाँ पर आ गया 1/2 और फिर से log a अपॉन log b। आपको पता है log b अपॉन log a क्या होता है, log a बेस b। तो इसको फिर से आप क्या लिख दो, log 0.3 x माइनस वन, ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना इसके बाद मैं सीधे ये स्टेप लिखता डायरेक्ट। ओके, आप समझ लो कि आप अगली बार से इस तरीके से इसको रखेंगे। तो यहाँ पर से देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो क्या बच जाएगा भाई 1/2 log 0.3 x माइनस वन लेस देन 0। इस पार्ट को आप इधर ले आएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको y मानो तो y लेस देन y/2, ठीक है ना, y लेस देन 1/2 y, तो y माइनस क्या हो जाएगा 1/2 y लेस देन 0। आप इसको समझ लें, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, अब आपको पता है भाई 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जाएगा भाई 0.3 x माइनस वन इज लेस देन 0, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो बेस है वो 0 to 1 के बीच में है। तो मैंने आपको एक रूल बताए थे, रेंज एंड डोमेन में भी मैंने इस रूल को डिस्कस किया था। डेफिनेटली जो ये वाला पार्ट है ये आपका 0 to 1 है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 कब होती है, ये तब होती है जब x माइनस वन आपका, यानी ये वाला पार्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो यानी लेकिन ध्यान में रहे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0 to 1 है, क्योंकि 0 to 1 है, और log a बेस x की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, रूल होता है। तो आप यहाँ से क्या होगा, x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। कि एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए भाई log है, log के अंदर जो आपकी क्वांटिटी होती है यानी जो x माइनस वन है, इट इज शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि log कभी भी क्या ले लेता, नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेता। तो x माइनस वन शुड भी क्या होना चाहिए, एट द सेम टाइम ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो इसमें से सही सॉल्यूशन क्या होगा, डेफिनेटली जो इन दोनों का हम कह सकते हैं कि जो राइट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जो इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा कि x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 2 का इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा भाई, x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 से लेके क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है।
तो यहाँ पर से जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट। फ्रेंड जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको आया भी है IIT में 2 नंबर का। देखिए ABCR डिस्टिंग पॉजिटिव नंबर हैं, डिस्टिंग के तीनों डिस्टिंग है, अलग अलग हैं, ठीक है ना। देन आपको बताना है कि भाई जो एक्सप्रेशन है B प्लस C माइनस A, C प्लस A माइनस B, A प्लस B माइनस C माइनस ABC, आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, नॉन पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव होगी। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे इसको करेंगे। आप फिर से देखिए AMGM इनक्वालिटी देखिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आपके डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट है, तो AM इज ग्रेटर देन GM, ठीक है ना। जब ये तीनों के तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में AM बराबर GM होता है, इसलिए हम इस बार इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कि भाई AM इज ग्रेटर देन GM। तो देखिए एक काम करते हैं, इनमें से कोई भी 2 ले लेते हैं रैंडमली उठा के, ये इसको और इसको ले लेता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, B प्लस C माइनस A प्लस C प्लस A माइनस B का अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इनका GM निकालो भाई, क्या हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट। तो B प्लस C माइनस A इंटू C प्लस A माइनस B का स्क्वायर रूट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर से देखो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से ये हो गया, A से A कैंसिल हो गया, और हम कह सकते हैं कि भाई देखो B से B भी कैंसिल हो जा रहा है, तो C आ जा रहा, तो C इज ग्रेटर देन B प्लस C माइनस A, C प्लस A माइनस B की पावर 1/2, ठीक है भाई। इसी तरह से चलो मैं रैंडमली अब इसको लिया था, अब इसको ले लेता हूँ, फिर से MGM इनक्वालिटी लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई C प्लस A माइनस B प्लस A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन C प्लस A माइनस B, A प्लस B माइनस C की पावर 1/2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, सॉरी C से C कट जाएगा, तो A बच जाएगा। तो A इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा C प्लस A माइनस B, A प्लस B माइनस C की पावर 1/2, ठीक है। इसी तरह से देखो ऑब्जर्वेशन से अब अगले में किसको लेंगे, अभी हमने किसको लिया भाई B प्लस C माइनस A और C प्लस A माइनस B को, इसके बाद हमने C प्लस A माइनस B और A प्लस B माइनस C को लिया, तो ये दोनों रह गए। तो ये दोनों को रह के ऑब्वियसली क्या आएगा, B आएगा, ठीक है ना, B आएगा, और ये हो जाएगा B प्लस C माइनस A और A प्लस B माइनस C, ठीक है ना। इसको आप ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई 1 2 3, क्या चाहिए यहाँ पर, ABC चाहिए। तो एक काम करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC ग्रेटर देन देखिए इन सबका क्या है, रूट है, B प्लस C माइनस A, B प्लस C माइनस A, तो रूट है तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा B प्लस C माइनस A, ठीक है भाई। 1/2 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब I में इंटू से 1/2 इंटू मतलब 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसी तरीके से C प्लस A माइनस B, और ये हो जाएगा A प्लस B माइनस C, ठीक हो गया। आप ABC को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा B प्लस C माइनस A, C प्लस A माइनस B और A प्लस B माइनस C लेस देन ABC, जाएगा B प्लस C माइनस A, C प्लस A माइनस B, A प्लस B माइनस C माइनस ABC इज लेस देन 0, अगर आप इसको इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि जो ये आपका एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी टेक्निक को ध्यान में रखिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि इसको बार बार घर में आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 एंड अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस बराबर है 0, और आपको कह रखा है देन द इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर बराबर 0।
तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट है। इसके 2 रियल रूट्स होंगे या 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे या 2 नेगेटिव रूट्स होंगे या 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स होगा। ठीक है ना, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है इसका रूट्स है, तो आप रिलेशन हमें पता है कि रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, माइनस बी, यानी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसी तरह से सम ऑफ रूट्स अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा आर। ठीक है ना, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका क्यू, यानी सी अपॉन ए, और अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए आपका कितना आ गया भाई, ऐसा आ गया। ठीक है ना, अब आप इसको देखिए, यहां पर से आप सपोज करो मैं इसके जो रूट्स हैं मैं मान लेता हूं अल्फा डैश और बीटा डैश मान लेता हूं इसके रूट्स। ठीक है ना, तो यहां पर से आप देखिए अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश यानी इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा आपका, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कितना होता है, 2q स्क्वायर माइनस आर अपॉन कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, नाउ अब आप देखिए q की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं भाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस, और r देखिए r की वैल्यू क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा भाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, सो ये बन गया भाई फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका बना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमेशा क्या रहता है, क्योंकि स्क्वायर है तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर लेकिन ये पॉजिटिव है तो भाई बाहर से क्या है, नेगेटिव, तो डेफिनेटली अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है ना, अब लेस देन 0 का मतलब क्या है, दो रूट्स का अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि एक रूट होगा पॉजिटिव और एक रूट होगा नेगेटिव, तभी तो लेस देन 0 आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भाई पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा डैश इंटू बीटा डैश लेस देन 0 अगर आ रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, हेंस ऑप्शन डी इज राइट। तो 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव। फ्रेंड्स, अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं और भी इसमें बेहतरीन क्वेश्चंस को डालूंगा, तो आप चिंता मन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा अच्छे से फोकस रखें, हम भी आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। x की पावर 3/4 log 2 बेस x का है होल स्क्वायर प्लस लॉग 2 बेस x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू रूट 2x। ये सारे का सारे x की पावर में है। आपको बताना है कि इसमें से इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट है। ठीक है ना, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको पता है भाई x की पावर n बराबर अगर a हो तो भाई n बराबर क्या होता है, log x बेस a होता है, नहीं होता है। तो आप इसको इसी तरह से कर देंगे, ये हो जाएगा भाई 3/4 log 2 बेस x का होल स्क्वायर प्लस, ये पूरा पावर में है, ध्यान में रहे x की पूरी पावर में है, log 2 बेस x माइनस 5/4 इज इक्वल टू हो जाएगा log x बेस रूट 2। ठीक है, अब देखिए रूट 2 यानी 2 की पावर 1/2, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा log x बेस 2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जाएगा 3/4 log 2 बेस x का होल स्क्वायर प्लस log 2 बेस x माइनस 5/4। ठीक है, अब फिर से अभी हमने पढ़ा था log a बेस b बराबर क्या होता है, 1 log b बेस है, तो इसको लिख देंगे 1 log 2 बेस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 3/4 log 2 बेस x का होल स्क्वायर प्लस log 2 बेस x माइनस 5/4। ठीक है, चलो मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए log 2 बेस x को मैं कुछ देर के लिए y मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए भी। तो हो जाएगा देखिए 3/4 y स्क्वायर प्लस y माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/2 y। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, और इसको जो नीचे 4 है 4 को आप इधर ले आओ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा देखिए 3y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है,
तो ये आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। देखिए रूट्स निकालने आपको सभी को आते हैं, आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा कि भाई कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं। पहले इसमें y बराबर 1 रखेंगे। देखिए y बराबर 1 रखो तो आ जाएगा 3 + 4 होता है 7, और 7 में से 7 गया 0, तो यानी इसका एक रूट तो भाई y बराबर 1 है, तो y - 1 इसका एक फैक्टर होगा और y - 1 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली क्या आएगा, एक आएगा y + 2 और एक आएगा आपका 3y + 1। ठीक है, आप इसके फैक्टर ये मैं आप पे निकालना छोड़ता हूँ, आप इसको खुद निकाल लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर निकालूँ, तो आप इसको खुद निकालिएगा। तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ से आ गया भाई बराबर 0, तो y बराबर आपका कितना आ गया 1 और y बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया -1/3। तो y है क्या, y है log 2 बेस x बराबर है 1। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर है log 2 बेस x बराबर है -2, इसी तरह से log 2 बेस x बराबर है -1/3। तो भाई x बराबर क्या आ जाएगा भाई 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा। x बराबर आ जाएगा 2 की पावर -2 और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर -1/3। ठीक है, तो यहाँ पर से जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, फाइनल सॉल्यूशन ये निकल के आएगा भाई x बराबर है 2 और x बराबर है 1/4, क्योंकि 1/2 स्क्वायर क्या होता है 1/4, और x बराबर 1/2 की पावर 1/3। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कितने रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, जो कि आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, रियल हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके 3 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे देखिए हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप जब भी वीडियोस को देखिए तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और रिकमेंड भी करें लोगों को, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे आपके लिए भविष्य में। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।